मेरा नाम जया है और मेरी बहन का नाम विजया है। हम दोनों जुड़वा है। वो मुझसे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। रवि मेरे पति है और राहुल मेरी बहन विजया के पति है। रवि राहुल दोनों चचेरे भाई है, पर परिवार एक ही साथ रहता है। पास के घर में ही विजया रहती है। हमारे मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राहुल और रवि हमारे पतियों में भी अच्छी बनती है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है, ऐसे हम कहीं भी खाना खाते थे और आते जाते रहते थे। हम दोनों बहनों को भी यह अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। शादी होने के साथ अब हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गई थी। लेकिन सच बताऊं तो यह हमने नहीं सोचा था, यह बस हो गया। हम दोनों को डिलीवरी डेट भी एक ही दी थी डॉक्टर ने। ससुराल और मेरे घर में सभी बहुत खुश थे। बहन का पति, हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गई और एक और संयोग ऐसा हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल भी गए डिलीवरी के लिए। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन जरूरी हो गया था। कुछ समय के लिए तो होश में रही, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं कि क्या हुआ। आंख खुली तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने पूछा विजया का, तो पता चला उसे लड़की हुई है। उन दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें खुश थी और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गई। अब हम मां बन गए थे तो ज्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं यह पहले समझ नहीं आता है, थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो ना मुझ पर ना अपने पिता रवि जैसा था, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति राहुल जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि यह मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। वो मेरे साथ जाता तब जो मिलता यही कहता या राहुल का है। फिर मैं मना करती, नहीं या मेरा और रवि का है। विजया की लड़की बिल्कुल विजया की तरह ही दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, यह बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही उनसे मजाक में कहा कि यह तो राहुल जैसा लगने लगा है, तो वो गुस्सा हो गए और कहने लगे, पागल हो, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। मेरी मजाक में कहीं बात पर वो इस तरह गुस्सा हो जाएंगे मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसा गुस्सा वो पहली बार ही हुए थे। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र भी नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही और चले गए, लेकिन मेरे दिमाग में यह सब चलता ही रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं। मैंने उससे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से ले और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और राहुल में कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे ही मजाक में ही कहा कि यह तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसा लगने लगा है, और लगेगा भी, क्योंकि एक ही परिवार के तो है। बहन बोली, ऐसा है जब पेट में बच्चा 9 महीने रहने के दौरान किसी भी व्यक्ति का फेस गर्भवती महिला बार बार दिखेंगी एवं दिमाग में उसी व्यक्ति का फेस रखेंगी, तभी ऐसा होता है। फिर बहन कहती है, इसलिए गर्भवती महिला को अपने पति का ही फेस दिमाग में रखना चाहिए और उन्हीं को बार बार देखना चाहिए। इसलिए पहले के जमाने में गर्भवती महिला को उनकी सास ससुर या माता पिता या घर के परिवार ने घर से निकलने नहीं देते थे। कुछ सदी पहले गर्भवती महिला को
अच्छी अच्छी कहानी सुनाते थे और महापुरुषों को याद एवं ध्यान करने को बोलते थे। ऐसा इसलिए कहते थे कि बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे में अच्छी संस्कार आ सके। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे स्टोरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।